नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से एक और नई वीडियो में पाठ नंबर 1 विज्ञान विषय से रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से आज मैं आपको पाठ के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को कराऊंगा। देखिए, जो पाठ के अंदर जो प्रश्न होते हैं, जो पाठ्य पुस्तक के अंदर प्रश्न होते हैं, जैसे पेज नंबर 6 पे प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को कैसे हम आपको समझाएंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन, ये कह रहा है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। यहां पे आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम साफ क्यों करते हैं। तो यहां पे इसका उत्तर है मैग्नीशियम एक क्रियाशील धातु है। यदि हम सक्रियता श्रेणी को देखें तो उसमें हम देखेंगे मैग्नीशियम एक अति अभिक्रियाशील धातु है। वायु के संपर्क में आकर यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेती है। किसके साथ क्रिया कर लेती है? ऑक्सीजन के साथ। यह वायु के संपर्क में आकर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है। तो यहां पे समझ में आ गया होगा कि ये अति अभिक्रियाशील धातु होने के कारण जैसे ही वायु के संपर्क में आती है तो ये सफेद रंग की एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है। और यह परत है मैग्नीशियम के जलने में बाधा यानी कि रुकावट यानी कि अवरोध पैदा करती है, उत्पन्न करती है, जिसे हटाना अति आवश्यक होता है। अतः वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। उदाहरण देकर हम हिंट यहां पे देंगे कि जैसे हमारे पास मैग्नीशियम एक अति अभिक्रियाशील धातु है, जैसे ही वह ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी तो वह हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत देगी। तो यहाँ पे यह जो अभिक्रिया हमने लिखी है इसको संतुलित भी करना है। देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे 1 है। तो ध्यान देने वाली बात है, ऑक्सीजन कितनी यहाँ पे 2, तो हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा करने से ऑक्सीजन तो 2 होगी, लेकिन मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो 2 यहां पे मैग्नीशियम करना पड़ेगा। इसलिए यहां पे हमने लिखा है 2Mg + O2 gives 2MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक सफेद रंग की परत बना लेती है, जो मैग्नीशियम को जलने में रुकावट यानी कि अवरोध उत्पन्न करती है। समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? ये कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए, यहां पे इसने दिया हाइड्रोजन, मैंने यहां पे लिख दिया हाइड्रोजन हमेशा H2 की फॉर्म में लिखा जाता है, क्लोरीन Cl2 लिखा जाता है, और ये कह रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो मैंने यहां पे हाइड्रोजन क्लोराइड लिख दिया। अब यहां पे इसको हमने संतुलित रासायनिक समीकरण के अंतर्गत लिखना है। तो संतुलित, यहां पे हाइड्रोजन 2 है तो यहां पे 1 है, क्लोरीन यहां पे 2 है तो यहां पे भी 1 है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को या क्लोरीन को बैलेंस कर लेंगे। ये कहा जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे बाद में हम बैलेंस करेंगे, सबसे पहले फिर हम किसको करेंगे? क्लोरीन को। तो क्लोरीन यहाँ पे 2, तो 2 से गुणा कर दी, 2 गुणा करने से हाइड्रोजन 2 होगी, तो हमें 2 यहां पे पहले से ही दी गई है, इसलिए यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हमें दूसरा कहा है बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, और क्या बन गया यहां पे? बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस में एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब यहां पे एक एक चीज बैलेंस करेंगे। यहां पे बेरियम सल्फेट 1 है,
इधर बेरियम सल्फेट 1 है, क्लोरीन यहाँ 2 तो यहाँ पे 3 है, एल्यूमिनियम यहाँ 2 यहाँ पे 1 है, यहाँ सल्फेट 3 यहाँ पे सल्फेट 1 है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले बेरियम को मिलाते, बेरियम यहाँ पे 1 है तो 1 है, कोई जरूरत नहीं है। क्लोरीन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 3, तो क्यों ना मैं क्या करूं, यहां पे तो मैं 2 तिया 6 क्लोरीन कर दूं और यहां पे 3 गुणा में 2 तो 3 क्लोराइड, 3 दूनी 6 हो गया। अब ये क्लोराइड यहां पे 3 होने से, देखो ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन इसके यहां पे 3 बेरियम बन गया, यहां पे बेरियम कितना 1 तो मैं यहां पे 3 से गुणा करूंगा तो 3 बेरियम से 3 सल्फेट हो गया। अब यहां पे हम देखेंगे और जो एल्यूमिनियम 1 था वो भी 2 हो गया। अब हम बैलेंस करके देखेंगे, बेरियम 3 यहां पे 3, क्लोरीन यहां पे 6, 3 दूनी 6, यहां पे 2 तिया 6, एल्यूमिनियम यहां पे 2 तो यहां पे भी एल्यूमिनियम 2, सल्फेट यहां पे 3 तो ये भी 3। अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, सोडियम Na प्लस में जल वाटर H2O क्या देगा हमें, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी ये कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन H2 लिखा जाएगा। तो सोडियम यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, हाइड्रोजन यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, ऑक्सीजन यहां पे 1 है, 1 है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी, हाइड्रोजन यहां 2 है तो यहां पे 2 और 1 3 होगी। तो अब हम इसको बैलेंस करेंगे कैसे, देखिए यहां पे मैं यदि 2 लगा दूं, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 होगी, तो यहां पे 2 है तो यहां पे मैं 2 एकम 2 2 करने से ऑक्सीजन और सोडियम 2 हो गए, यहां पे ऑक्सीजन तो 2 बैलेंस हो चुकी, लेकिन सोडियम रहता है तो सोडियम क्या कि हम 2 लगा देंगे तो इस तरह ये हमारी संतुलित समीकरण बन जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। अब इसने कहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ, पहले आपने इनके संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने हैं। तो यहां पे देखिए ये कह रहा है जल में बेरियम क्लोराइड, तो जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया करके, तो ये कह रहा है बेरियम क्लोराइड BaCl2 सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस में, और आपको क्या कहा सोडियम क्लोराइड। एक चीज मैं आपको यहां पे बताना भूल गया कि ये जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया का नाम भी पूछ सकता है, तो ये संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि 2 जुड़ के 1 बना। यहां पे देखिए बेरियम के साथ आ गया सल्फेट और एल्यूमिनियम के साथ आ गया क्लोराइड, तो ये आ गई द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। और ये सोडियम और वाटर, तो ये हमारी क्या है कि किसी भी धातु के साथ जब जल की अभिक्रिया होगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये वाली है, तो इसका ये अभिक्रिया का प्रकार नहीं है। इसके बाद यहां पे हम बात करेंगे, जैसे बेरियम क्लोराइड है तो यहां पे भी एक्सचेंज हो रहा है, तो कहने का मतलब क्या है, ये द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो अब इसको हम बैलेंस करेंगे, बेरियम 1 क्लोराइड 2, यहां पे 1 है तो यहां पे 2 लगा दो, इस तरह सोडियम हमारा 2 हो गया, यहां पे 2 है, सल्फेट 1 है तो 1 है। तो ध्यान देने वाली बात है, यहां पे क्या लगेगा 2NaCl, तो BaCl2 प्लस Na2SO4, तो BaSO4 और 2NaCl। अब हम बात करते हैं दूसरे की, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में HCl के विलयन में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन, क्या कह रहा है, सोडियम क्लोराइड का विलयन प्लस में जल देता है। तो इसको बैलेंस करेंगे। अब आपको मैं बता दूं कौन सी अभिक्रिया है,
यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है, जिसमें ये हमारा क्षार हो गया, ये हमारा अम्ल हो गया। क्षार और अम्ल करने से क्या बनता है? लवण और जल बनते हैं। तो इनको बैलेंस करेंगे। सोडियम 1, यहां पे 1, ऑक्सीजन यहां पे 1, यहां पे 1, हाइड्रोजन यहां पे 1 और 1 2, तो यहां पे 2, और क्लोरीन 1, क्लोरीन 1। तो ये तो पहले से ही बैलेंस है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज के प्रश्नों की, जो कि पेज नंबर आपके एनसीईआरटी की बुक में 11 पर दिए गए हैं। देखिए ये कह रहा है प्रश्न नंबर 1 में कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग करके, या किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। अब सफेदी में आपको मैं बताऊं क्या यूज होता है? कैल्शियम ऑक्साइड यूज होता है। पदार्थ X बिना बुझा हुआ चूना, जिसको हम क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना, और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, और सूत्र है CaO। सूत्र हमारा क्या हो गया? CaO। रासायनिक नाम क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड। तो इन्होंने कहा पदार्थ X का नाम, तो बिना बुझा चूना, इसका सूत्र CaO, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड। और ऊपर में लिखे पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया, यानी कि CaO की जल के साथ अभिक्रिया करने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। देखिए इसको हम बोलते बिना बुझा हुआ चूना, इसको बोलते बुझा हुआ चूना। अब हम यहां बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। पाठ्य पुस्तक के क्रियाकलाप 1.7 में एक प्रणाली में इकट्ठा किया, यानी कि एकत्रित एक गैस की मात्रा दूसरी गैस की मात्रा से दो गुनी क्यों होती है, और उस गैस का नाम बताइए। तो देखिए इसमें जल के विद्युत अपघटन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। मैं आपको बताऊं, ये आपने एनसीईआरटी के अंदर जो क्रियाकलाप यानी कि एक्टिविटी 1.7 है वो देखनी है। उसमें देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जल के विद्युत अपघटन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। कैसे? H2O gives H2+O2, तो ये ऑक्सीजन 2, तो यहां पे 2 लग जाएगा, और हाइड्रोजन 2 दूनी 4, तो यहां पे 2 लग जाएगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि एक गैस सिंगल है तो हाइड्रोजन यहां पे डबल है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक गैस दूसरी गैस की मात्रा से दुगनी है। देखिए ये मैंने यहां पे लिखा, आयतन के अनुसार जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है, इसलिए हाइड्रोजन गैस की मात्रा ऑक्सीजन की, क्योंकि इसने लिखा H2 और मैं यहां पे लिख दूं O2। किससे बने हैं ये? H2O से बैलेंस करने पर, तो मात्रा गैस की तुलना में दुगनी हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस की मात्रा ऑक्सीजन गैस की तुलना में दुगनी हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं पेज नंबर 15 के प्रश्नों की, कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो यहां पे प्रश्न आता है कि लोहे की कील और कॉपर सल्फेट विलयन में निम्नलिखित विस्थापन अभिक्रिया होती है। क्यों भैया? लोहा जो होता है तांबे की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यानी कि विलयन या लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। कहने का मतलब क्या है? लोहा तांबे की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होता है, और अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में से विस्थापित कर देता है, इसलिए आयरन सल्फेट बनता है। और बनने के कारण कॉपर सल्फेट का हल्का नीला रंग, जो पहले नीला रंग था, इसका कैसा रंग था? नीला, लेकिन बाद में हल्का हरा हो जाता है, हल्का हरा हो जाता है, विलयन का रंग हल्का हरा बन जाता है। अब यहां पे हम बात करते हैं क्रियाकलाप 1.10 की। तो ये कह रहा है द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए।
ये कह रहा है द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण। द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया में क्या है, सिल्वर नाइट्रेट जो है सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। सिल्वर नाइट्रेट, देखिए द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया के मैंने दो एग्जांपल पहले भी पढ़ाए आपको। एक तो मैंने आपको यहां पे पढ़ाया था, कौन सी, इसमें बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, और इससे पहले मैंने आपको बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट भी पढ़ाया। द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत मैंने आपको 2 एग्जांपल पहले भी पढ़ा दिए हैं। तो यहां पे प्रश्न बनता है कि क्रियाकलाप एक्टिविटी 1.10 के अंदर आपने द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण देना है। तो ये है सिल्वर नाइट्रेट। जब सोडियम क्लोराइड के अंदर डाला जाता है तो सोडियम क्लोराइड प्लस में सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। क्या बन जाता है, देखिए सिल्वर क्लोराइड, मैंने बताया सिल्वर यहां पे नाइट्रेट के साथ था, तो यहां पे एक्सचेंज होके ये क्लोराइड के साथ आ गया और सोडियम नाइट्रेट के साथ आ गया। तो इस तरह आपने देखा कि आयनों का आदान प्रदान किया जा रहा है। तो ये हमारी क्या हुई, द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया हुई। अब इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो पेज नंबर 15 का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। तो यहां पे आपने क्या करना है, आपको दो रासायनिक अभिक्रियाएं दे रखी है, एक में आपने उपचयित और अपचयित ये बताना है। तो यहां पे देखिए सोडियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ हो रही है, तो सोडियम ऑक्साइड बना। तो इस अभिक्रिया में सोडियम क्या बन गया, ऑक्सीजन ले गया, तो वो उपचयित होकर सोडियम ऑक्साइड बनाता है, तथा ऑक्सीजन अपचयित होकर सोडियम ऑक्साइड बनाती है। तो इसमें सोडियम क्या हुआ, उपचयित हुआ, और अपचयित कौन हुआ, ऑक्सीजन हुआ। इसके बाद कॉपर ऑक्साइड है, जब उसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस के साथ होगी, तो कॉपर की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस के साथ होगी, तो वो कॉपर प्लस में जल बनाएगा। तो इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड, देखिए कॉपर ऑक्साइड में से यहां पे देखिए ऑक्सीजन हटी तो अपचयित होकर Cu यानी कि कॉपर बनाता है, और H2 जो खाली H2 था इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई तो H2 उपचयित होकर H2O बनाता है। तो यहां पर CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड जो है उपचयित होता है, और हाइड्रोजन जो है वो अपचयित पदार्थ है। तो ध्यान देने वाली बात है, जो ऑक्सीजन लेगा वो उपचयित होगा, जो ऑक्सीजन देगा वो अपचयित होगा। ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हमने जब उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया पढ़ी थी, तो उपचयन में मैंने आपको बताया था कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की हानि होती है, उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और अपचयन में मैंने इसका उल्टा, इसका विपरीत बताया था कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की हानि होती है, उसे हम अपचयित अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब उपचयन और अपचयन एक साथ एक ही अभिक्रिया के अंतर्गत होता है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे हो गए समझ में। देखिए पाठ्य पुस्तक के प्रश्न इतने ही थे, इसके बाद हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे। आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि किसी भी विद्यार्थी को यदि कोई भी डाउट है तो वो अपने कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजे, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।